शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन खतरनाक हिस्सों को पहचानेंगे, उनका पर्दाफाश करेंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे हमने लोमड़ियों को बैठा लिया है, सियारों को बैठा लिया है। और हम बाइबल में जानते हैं कि वो दाख की बारी को बिगाड़ती है, तो कैसे बिगाड़ती है इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। आपने ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूछा था कि तू वही है क्या कि हम किसी और की राह देखें। तो प्रभु यीशु ने जवाब दिए थे कि वो क्या क्या हैं। नए नियम में हमने ये जवाब पाया है कि वो वही है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूछ रहा है। तो जो यही प्रश्न हमारे सामने भी है और वचन हमको जवाब दे रहा है। उसके बाद भी मैं बात कर रहा हूं यहां पर यशायाह 35 की। इसको बहुत अच्छे से इसीलिए पहले जान लें कि क्या आप इसको अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं या आस लगाएं कि नहीं, ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। इसी बात से छुटकारा जो जरूरी है कि इसकी समझ, इसमें एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है जिससे मैं शुरू करना चाहता हूं कि आप लोमड़ियों या ये झूठे भविष्यवक्ताओं के मीठे जहर से बचें। क्योंकि मीठा जहर आपको अच्छा लगता है, इसीलिए शुगर पेशेंट पाए जाते हैं। मीठा जहर क्यों अच्छा लगता है? वो लोभ लालच का, जो आपके मन को बड़ा मनोहर लगता है, मन भावना लगता है, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ये हमारा स्वभाव है, और इसको सरल तरीके से अगर हमने जान लिया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपके जीवनों में लोमड़ियां नहीं बैठी रहेंगी। क्योंकि उनके बैठे रहने से सब चीजें बिगड़ रही हैं और पता भी नहीं है। यीशु ने कहते लोमड़ी के तो भट्ट होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए इस संसार में सिर छिपाने के लिए जगह नहीं। तो मेरे जीवन में जगह है क्या? और अगर लोमड़ी बैठी है तो यीशु की जगह तो हो ही नहीं सकती। हाँ, यीशु यीशु हम कहेंगे, बिल्कुल। तो जो मैं मुख्य बात कह देना चाह रहा हूं ये लिखी हुई है 35:8 में। यहां से आप पढ़ लीजिए। हालांकि ये पूरा शुरू से हम पूरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत बात आप सब चाहेंगे ना अपने जीवनों में। क्यों जबरदस्ती का वो मीठा जहर लोमड़ी को पाल के रखें, बैठाल के रखें, है ना। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। तो अगर उस मार्ग पर हैं, पवित्र मार्ग पर, यीशु के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग पर, तो अगर वो मूर्ख भी हो तो कभी ना भटकेगा। तो अगर पहचान कर लें, हम अपनी अच्छे से देख लें, सारी चीज़ों का पूरा आकलन कर लें, जब से आपने बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया, उस समय से थोड़ा सा बैठ के हिसाब किताब करें इसका। जैसे दूसरी चीज़ों का हिसाब किताब होता है ना, पैसे का, पैसे कौड़ी का। तो ये इतनी खूबसूरत बात है कि अगर वो जो मूर्ख है ना, मूर्ख भी अगर उस पे चलेगा तो भी नहीं भटक सकता। और बहुत जल्दी आपको याद आता है, और 50 बार आप कहते हैं, हम सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि उसने मूर्खों को चुना है कि ज्ञानियों के लिए क्या क्या हो। तो ये ज्ञान जो ऊपर का है, ये उन चीजों का पर्दाफाश करता है कि जो झूठे उपदेशक हैं, झूठे भविष्यवक्ता संसार में जिस तरह से नाश करने के लिए, तो परंतु वचन बचाने के लिए। यहां साबित होता है जो प्रभु यीशु के आगमन के पहले कह दिया गया, 35 अध्याय और उसमें दी गई प्रतिज्ञा साबित करती हैं कि हम बचाए गए। उसकी तमाम बातें पूरी हुई हैं।
हर बात सच्चाई के साथ हर जगह पर स्थापित है। ये इतना सुंदर सुसमाचार है प्रत्येक आत्मा के लिए जो छुटकारा पाना चाहता है। तो लोमड़ियों की पूंछ में तो आग लगाना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो आपके अंदर भट्ट बनाई हुई हैं। और जो ये लोमड़ियों से बच गए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लोमड़ियों को समझ लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे नहीं लगता कि लोमड़ियों के बारे में कुछ ज़्यादा बोला गया हो, पर कितनी खतरनाक हैं ये। जब ये अपने भट्ट बना लेती हैं तो इंसान की पूरी वो बारी जो रहती है, इसीलिए हम देख रहे हैं मसीही जीवन में ये कठिनाइयाँ। और जबकि ये सच्चाई भी देख रहे हैं, इसी कारण तो हम मसीह कहलाते हैं। जो बातें 35 में लिखी हैं वो होते हुए हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं। पर दूसरी तरफ हमारा ये भी ध्यान है कि ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कैसी चीजें देखने को मिलेंगी, ये 35 में जब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हमारे को लगेगा नहीं। जैसे इस बात को आज हम समझेंगे कि वचन की वो बात आत्मिक बातें हैं और विश्वासियों के लिए ये निश्चित करके रख दी गई हैं। सिंबॉलिक किसी स्थान पर ये होते हुए देखना, तो ये यशायाह 35 की तमाम बातें सच्चाइयाँ, वचन की सच्चाई है और वचन का वचन, प्रतिज्ञा का वचन। इसको इसको इसीलिए बहुत सरलता से समझें कि ये एक मसीह के लिए पूरा दे दिया गया है। पर क्या एक मसीह इसको अपने जीवन में पा रहा है? इसको जीवन में उसने ग्रहण करा है क्या? एक बार चंगाई हो गई, चलो ठीक है। शारीरिक दृष्टि से वो सब बातें हैं जो प्रभु यीशु ने इस संसार में जब मनुष्य बनकर शरीर में थे उन्होंने पूरी करके दिखाई। और आज पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित यीशु के नाम में वो सब बातें हो रही हैं। और मैं जो आगाह कर रहा हूँ, चिता रहा हूँ लोमड़ियों से, इन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशकों के मीठे जहर से। वो आपको ये समझने नहीं देंगे, इस बात पर बोला ही नहीं गया है कि एक मूर्ख भी उस मार्ग पर चले तो नहीं भटक सकता। फिर क्यों भटक जाते हैं, ये प्रश्न तो हम मसीहों के सामने होना चाहिए। तो उसका एक ही जवाब है, वो लोमड़ियां। आज इसमें ज्यादा क्या, पर हम उन मीठे जहरों से इतने परेशान हो गए क्योंकि वो मीठा जहर हमको बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे बारे में अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करे, बड़ा अच्छा लगता है। बोलता है तुम खूब भविष्यवाणी करो, इसका मतलब लालच पैदा करो। भविष्यवाणी परमेश्वर के राज्य के लिए होती है, न कि व्यक्तिगत किसी के जीवन के लिए। जीवन के लिए यीशु ने भविष्यवाणी की है, कोई मनुष्य करेगा? आपका समय, आपकी प्रत्येक बात को सृष्टि रचयिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने निश्चित कर दिया है। वो किसी की भविष्यवाणी से नहीं बदल सकता। अगर आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। कोई भविष्यवक्ता, उपदेशक, संसार का कोई आपको नया नहीं कर सकता। वचन ही आपको नया करेगा। अगर आपके जीवन में वचन है, यीशु है, वहां अगर लोमड़ी बैठी हुई है तो सोचिए कितना खतरनाक है। लोमड़ियाँ मुर्गियों को बहुत पसंद करती हैं। हाँ, और हुआ हुआ करके आगाह भी करती हैं बहुत, है ना। पहचान, कोलिया बोलते हैं वैसे हिंदी में उसको, सियार, कोलिया, लोमड़ी। अपने जीवनों से निकालने का यह सुंदर मौका आज पवित्र आत्मा के साथ आपको है। अगर इसकी गंभीरता को समझ जाएंगे तो वचन की सच्चाई जो आत्मा की रीति से है, पवित्र आत्मा के साथ, आपको कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो वो मनोरंजन वाले जो सुसमाचार हैं, वो वाले चैनल, वो वाले लोग और नाना प्रकार की चीज़ें बहुत सुनते रहेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो अच्छा लगेगा, मन भावना लगेगा, पर ये सोचिए कि उसका लाभ मिल पाए तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लाभ के चक्कर में सचमुच में हम वो अपना जो आशीषों का है, स्वर्गीय स्थानों का, से अनुग्रह का है, हर दिन के अभिषेक का है,
उसको गंवा देते हैं। और ये लोमड़ियों के कारण हो रहा है कि हर दिन की वो बातें, ये चुराया जाना है। वो चोरी करने आते हैं तो ये चुरा रहे हैं बैठे बैठे वो चीज़ें, ये बल्कि मोटे हो रहे हैं। जो ऐसे कर रहे हैं वो मोटे हो रहे हैं हर रीति से, संसार की, शरीर की, शान शौकत दौलत की, बिल्कुल मोटे हो रहे हैं वो। चर्बियाँ चढ़ी उनकी आंखों में, माथे कड़े हो गए हैं, गर्दन अकड़ी हुई है। आज जब हमको ये सच्चाइयाँ मिल गई, बिना मूल चुकाए प्रभु यीशु के लहू से हम बच गए। और प्रभु यीशु ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं जीवन का सोता हूँ। और वो निश्चित प्यास बुझा रहा है, लालसा पूरी कर रहा है। हमारी लाख गलतियों के बावजूद भी, धोखा देने के बावजूद भी, तमाम प्रकार के छल कपट करने के बावजूद भी वो हमारी चिंता कर रहा है, बचा रहा है। और अपना लहू तक दे दिया हम पापियों के लिए कि हम भूखे प्यासे ना हों, हर रीति से संतुष्ट हों। भजन संहिता 23 का बड़ा गला खोल कर पुकार कर बड़ी विश्वास से इस बात को प्रकट भी करते हैं। पर वो लोमड़ियाँ आपको संतुष्ट होने नहीं देती, तृप्त होने नहीं देती। और ये सच्चाई, उससे बड़ी सच्चाई ये है कि पवित्र शास्त्र में पहले से बता दिया गया और प्रभु यीशु ने आके उसको पूरा कर दिए, इस सच्चाई को जो न कभी कोई कर सकता, न इस तरह का आत्मिक कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में किसी के भी द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। हम आंखों से देखना चाहते हैं, हाँ वो सरकंडे देखना चाहते हैं, वहाँ सियार नहीं बैठे हैं। इसके पहले लिखा है मृत तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान पर सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। जहाँ इस तरह से बैठे करते थे वो, तो जो शरीर के तरीके से सोचने वाले हैं कि नहीं मेरा तो वो खेत बाड़ी वगैरह में बहुत अच्छा, वहाँ पानी कैसे मिल जाए, ये मैं जानता हूँ और समझता हूँ, क्योंकि जहाँ पानी की गहराई बहुत होती है, मालवा में मैंने देखा है इस बात के लिए कि प्रार्थना कर दीजिए यहाँ पर हम कुआं खोदेंगे और ऐसा और ऐसा, है ना। तो शरीर के तौर पर, संसार के तौर पर इन चीज़ों को लेकर ही चला जा रहा है। अपने पास की रखी चीज़ों को कैसे हम और बढ़ा सकते हैं, इस पर चिंता है। आत्मा की उन्नति में कैसे बढ़ें, इसकी चिंता नहीं है। वहाँ बिल्कुल भट्ट बना के वो बैठी हुई है। यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। तो इसको कैसे देखते हैं, ये तीन चीज़ों को? इसके तीन के बारे में आने वाले समय में हम बात करने जाएंगे और करेंगे भी, क्योंकि यीशु ने बोला था कि क्या तुमने वहाँ सरकंडे को देखने गए थे? क्या देखने गए थे, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अध्याय को अगर अध्ययन करेंगे तो इस बात को मिलेगा। पर अब हम शुरू करते हैं उस हिस्से से। पहला ही पद, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजों में हो जाएगी। यह यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। वे ये सब चीज़ देखेंगे। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हो गई। जहाँ मरापन था, मुर्दापन था, बदबू आ रही थी, नाना प्रकार के रोग से पीड़ित थे, नर्क हमारे लिए रख दिया गया था, कुछ भी आशा नहीं थी। जंगल में वीरान वो दिखाया गया इजराइलियों को 40 साल के सफ़र में कि जंगल का सफ़र क्या होता है। और परमेश्वर के साथ न उनके जूते फटे, न किसी तरह की कोई कमी आई, और बेहतर खाते रहे स्वर्गीय भोजन। स्वर्गीय भोजन खाते रहे। अभी मैं मरने की बात पर नहीं जा रहा हूँ, पर जो हम मरे हुए थे, ये सारी चीज़ों का वादा हमारे लिए पूरा हुआ कि हम इनमें से प्रत्येक बात अपने जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, वो जो देना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा ले लें। ये चीज़ मांगनी है, क्योंकि ये पूरी हो चुकी। यीशु ने जब यशायाह को बोले तो यही तो बात बोल रहे हैं, जो आगे हम देख लेते हैं।
ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, या बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। ये शब्द पूरा हुआ ना, उद्धार हुआ ना। वो जो 2000 साल से बाढ़ जो हो रहे थे, 4000 साल से बाढ़ जो हो रहे थे, 6000 साल से बाढ़ जो हो रहे थे, पृथ्वी जो हो रही थी, उस समय से पाप से करा रही थी। आज जब हम 2000 साल पहले से ये सब चीज़ें देखते हैं कि उद्धारकर्ता आया, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, इनकार कर दिया। ये सच्चाई जो परमेश्वर के वचन की, नबियों के द्वारा जो उसके मुंह होते थे प्रकट की और प्रमाणित हुई प्रभु यीशु के द्वारा, उनके आगमन और वो तमाम बातें जो इस पृथ्वी पर उनने करनी थी पूरी, वो और स्वर्गारोहण, ये सब सच्चाइयाँ सुनने के बाद और कुछ भी नहीं करा गया। और आज आप देखते हैं मसीही जीवन में जो सच्चाई से उसके चरणों में है, कितने आनंदित, प्रफुल्लित और सबसे ज़्यादा हैं सारे संसार में। हाँ, ये कम ज़्यादा वो लोमड़ियों के कारण हो रहा है, ये भी निकल जाएंगी, इनकी भी पूंछ में आग लगना शुरू। जब बोला जा रहा है यीशु के नाम में, तो जो छुटकारा पाएंगे लोमड़ियों से, तो लोमड़ियों से छुटकारा अर्थात ये तमाम मीठे जहर से, झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रलोभन की, वो तमाम चीज़ों से जो सांसारिकता में ये करते हैं कि नहीं वो भेज दो और हम प्रार्थना करेंगे और उसका इतना चार्ज, और ये सब गंदी चीज़ें करने के जो जो आदी हैं, कमाने वाले, ईश्वर को पेट बनाने वाले, उनका क्या हाल होना है वो तो निश्चित आने वाले समय में बताऊंगा कि उन पर किस तरह का और उनके खानदान पर किस तरह का जो परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर खिलाए हैं, वो यीशु के नाम में इन अंतिम समय में उनके परिणाम, उनका विनाश किस तरह से है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट लिखा है ऐसे लोगों के लिए। और वो अपनी आंखों से देखोगे आप, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से देखेंगे। पर उसके आगे अब हम चलते हैं 5वें में। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ी भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। ये सब चीज़ आप होते हुए देखते हैं फिजिकली भी। ये आते क्यों हैं चंगाई पाने? आप गए क्यों थे चंगाई पाने? देखने के लिए, बहरे सुनने के लिए, गूंगे बोलने के लिए कि उसकी जय जयकार करें। पर गूंगापन क्यों नहीं ख़त्म हुआ? अंधापन क्यों बना हुआ है? और बहरापन भी बना हुआ है, क्योंकि सुनना नहीं है। क्षमा इज़राइल कहने का मतलब सुन और उसको कर। जो बातें सुनी गई हैं, परमेश्वर ने यही तो बोला था कि देखभाल कर और रक्षा कर, यही तो आज्ञा थी। अनाज्ञाकारिता आई और पाप आ गया, और पाप से छुटकारा भी हो गया, उद्धार भी आ गया। उसके बाद लोमड़ियाँ बैठा लिए और अपने अपने लालचों में, अपने अपने कंपटीशन में, अपने अपने विभाजित, कितने सारी जगह पर विभाजित होकर हैं। मसीह में एकत्र करने की बात कहता है पौलुस, यहाँ पर बिखर रहे हैं। यीशु ने बोला तुम मेरे बगैर बटोरोगे नहीं, बिथराओगे, क्योंकि उसको जगह नहीं दी है। आज जब हम इस सच्चाई को बड़ी स्पष्टता से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये कोई ऐसा दृश्य आपके सामने नहीं आना है कि वहाँ जाके लोमड़ियाँ वहाँ पर नहीं बैठेंगी, वहाँ सरकंडे दिखेंगे, लोमड़ी नहीं दिखेगी। तो किसी जगह पर नहीं, अपने जीवन में लोमड़ियाँ देखें, उन बातों को देखें। और ये सच्चाइयाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जीवन की नदियाँ, जो वचन कहता है वो पूरा हो यीशु के नाम में, तो ये बात को बहुत अच्छे से, इन वचनों की सच्चाई को जो पहले से प्रमाणित है, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव छोड़ रही है। जो मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, आपके विवेक में क्या बातें पैदा हो रही है, आप क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा सोचना चाहिए इस सच्चाई के साथ। जबकि आपका उद्धार, आप बोलते हैं कि मेरा उद्धार हो गया, तो फिर क्यों ऐसी चीज़ें हैं? और उद्धार उस समय की अभी भी राह देख रहे हैं, फिजिकली आने की यीशु की। उनने पवित्र आत्मा दे दी है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही बोल रहा था कि राह देख रहे थे। तो आप
कौन सी राह देख रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ता जो बताया सेकंड कमिंग की, उनके द्वितीय आगमन की, कि द्वितीय आगमन के आने के बाद ये हरी हरी घास और चराइयाँ रहेंगी और सारा कुछ। नहीं, ये हो चुका ना, उसके बलिदान और उसके जीवित होने के बाद ये आपके लिए हो चुका। जिन्होंने उद्धार प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता माना, उसके लिए हो चुका है। ये सेकंड कमिंग के लिए नहीं है, और न भौतिक संसार में देखने के लिए। ये आत्मिक जगत की है और ये स्वर्गीय उपहार है। उपहार है, मैं कह रहा हूँ, वरदान जिसको आप कहते हैं कि आज आप स्वर्ग से इनको खोलें, यही वो ज्ञान है। मूर्ख नहीं भटकेगा। अगर आप कहीं भटक रहे हैं तो वो पवित्र मार्ग पर नहीं है। इस सब के बावजूद भी अगर भटकने वाला, तो ये मत बोलो कि भटकाने वाला भटका रहा है, वो तो भटकाएगा ही। उसने आपके अंदर एक लोमड़ी डाल दी है, बल्कि 2 डाल दी हैं। तो वो दोनों लोमड़ियों को भटकाने भरमाने वाले की पूंछ में बांधो और आग लगाकर उसको छोड़ दो। वो नहीं तो ये दाग की बारी नाश कर देंगी, और कर रही हैं। मैंने बताया ना, मुर्गियों को पसंद करती हैं। तो हमने जीवन पाया है, उसके वारिस हैं, मुर्गियां नहीं। इस बात का जितना अच्छा हम ध्यान रखेंगे, और इसमें जो इसके दूसरे भाग में जब हमें जाना है, ये हमने, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये एक, जितने आप देख रहे हैं ये शुरुआत देख रहे हैं, जो अभी तक वीडियो आए आप बहुत पसंद किए हैं। वो 7000 साल का और उद्धार का, जो 7000 साल की भविष्यवाणी, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी भी वो वायरल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और पर मैं चाहता हूँ कि उनमें कमेंट्स कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्यों अच्छा लग रहा है। वो आपके अच्छा लगने से मतलब मन को अच्छा लग रहा है कि सच्चाई से प्रेरित आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रकाश आ रहा है। इन बातों पर कमेंट करें कि और भी मैं आत्मा में उत्साहित होकर पवित्र आत्मा के साथ हम सब के साथ संगति करके वो बातें जो आवश्यक है, घोषणा करने वाले, उस बात को क्लेम करने वाले, जिसके हम अधिकारी हैं, बने। तो ये बात पर ध्यान दीजिए। और ये सब बातें जो छोटी छोटी सी आपको लग रही हैं कहीं, ये सब का सब पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये व्यर्थ का नहीं है। और ये सच्चाइयाँ जो अभी तक प्रकट नहीं हुई थी, वो किस रीति से समझने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रभु के जन उनके, तो ये हम उन पर छोड़ते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सब पर अपना प्रकाश उदय करना ही है, और आप पर हो कि आप बचें इन चीज़ों से और इस बात को समझें। तो हम 90 पद पे जाते हैं। वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे छुड़ाए हुए। वो सिंह आके चीरने फाड़ने वाला कुछ नहीं है। चलोगे बेफिक्र, मूर्ख भी नहीं भटकेगा। तो आप तो बुद्धिमान लोग हैं, जो यीशु में है, नई सृष्टि है, तो सब आत्माएं पाए हुए हैं। उसके बाद क्यों, तो ये प्रश्न लगा लो, अपने घर में लिख लो कि ये क्यों यीशु के नाम में। और छुटकारा निश्चित है, और इसमें परेशान और डरने की ज़रूरत ही नहीं है। यीशु के नाम में जब हमें पता चल रहा है तो कचरा साफ तो हमको करना चाहिए, है ना। जहाँ कहाँ कचरा कैसा कैसा है, ये वो सच्चाई। और सबसे खूबसूरत सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने अपने वचन को जिस रीति से 35 में रखा, उसे पूरा किया। आज पूरा हो रहा है, हम नहीं देख पा रहे, बल्कि बैठा के रख लिए हैं। और उन सारी चीज़ों से वो वंचित करने के लिए वो तमाम कार्य कर रहा है और खुश हो रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। निश्चित ये, अब वो सिय्योन पर्वत की बात कर लेंगे, है ना, जिसे मैंने एक बार बताया था कि वो क्यों सिय्योन, क्यों नाम है उसका। वो वहाँ से दूध पनीर का क्या मतलब है, सिय्योन की, ज़ायोन की मीनिंग क्या निकलती है, ये मैंने अपने वीडियोज़ में बता चुका है कि ये कितने महत्वपूर्ण नाम हैं। हाँ, पर हम जो हैं, हमारा सिय्योन, हमारा प्रभु यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्गीय स्थानों में है, अनुग्रह के सिंहासन की
नीचे हम हैं, उसके अनुग्रह के अधीन हैं, उसकी धार्मिकता में हैं, ये दावे हैं ना हमारे, और ये सच है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वचन की सच्चाई है, हम छुड़ाए हुए हैं। पर आज क्यों हम मूर्ख भी नहीं हैं, फिर क्यों भटक रहे हैं? वहाँ तो मूर्ख भी नहीं भटकेगा, फिर कौन सी चीज़ें हैं? तो समझ में तो अब अच्छे तरह से आ गया होगा कि लोमड़ी किस तरह से आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी रास्तों से कैसी कैसी तरह ले जा रही है चालाक बनकर, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। देखिए, सदा का आनंद की अगर हम जो शांति और आनंद की बात दी गई है, अगर ये लोमड़ियों को निकाल लें, इसको पहचान लें, यीशु के नाम में मांग लें, और उन चीज़ों से कोई अलग से नहीं किया गया है, किसी वो अंधविश्वास के अनुसार इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वचन की सच्चाई उद्धार पाए हुए जय जयकार करें, सच्चाई से बोलें, सच्चाई का जीवन हो पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा के साथ तब जीवन होगा जब वचन की सच्चाई आपके जीवन में है। धर्मी बनने की कोशिश एकदम अलग है। अगर उस रास्ते से भटक रहे हैं आप, तो मूर्ख के बाद कौन सा नाम होगा ये तो मैं नहीं जानता, पर अगर भटक रहे हैं तो जरूर ज्ञानवान हैं, संसार के ज्ञानी हैं। अगर सदा का आनंद जो हम सबकी इच्छा है, वे हर्ष और आनंद पाएंगे। ये हर्ष का तेल आपको याद आया, बाइबल में अभिषेक के तेल की बात है, और ये हर्ष का तेल पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का तेल है, जो हमेशा उसमें आपको आनंदित बना के रखेगा, हमेशा हमेशा। क्योंकि वो दिया इसलिए गया है हमारा सहयोगी, कि वो आनंद में हम बने रहें, उसके साथ हमेशा उसके साथ हों, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये शोक और लंबी सांस और परेशानी, मेरे साथ ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, मैं सुनता हूँ सब चीज़, ये तमाम चीज़ें कराना ख़त्म हो जाएगा यीशु के नाम में। और मैं कहता हूँ सब कोई इसमें आमीन बोले तो कितना खूबसूरत है। और इस वचन को जिस सच्चाई और आनंद से पवित्र आत्मा ने आपके सामने रखा है, मैं चाहता हूँ कि ये इतना वायरल हो, इतने लोगों तक पहुँचे जैसे पहुँचा रहे हैं आप। मैं निश्चित गिनती में थोड़े हैं, हज़ारों हज़ारों पे पहुँचा रहे हैं, और निश्चित मैं आनंदित हूँ कि ये सब बातें आप सब के लिए, यीशु के नाम में आपके परिवार के लिए, लोमड़ियों से बचने की होगी, ये तमाम प्रकार की भविष्यवाणियों से दूर और उससे छुटकारा पाने की होंगी। सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु जो सेकंड कमिंग में आएंगे, तो वो इन चीज़ों के लिए नहीं कि उस समय वो दे के जा चुके हैं। पवित्र आत्मा के साथ इन चीज़ों का आनंद लीजिए, हरी हरी चराइयों में, उसके स्वर्गीय स्थानों में, यीशु के नाम में। ये दिलासा के भी वचन नहीं हैं, ये साहस सच्चाई के वो स्थिर वचन हैं जो प्रभु ने दे के गए हैं। हम ग्रहण करें, और यीशु के नाम में आप ग्रहण करेंगे, मैं जानता हूँ, और एक नया जीवन जो 57-85 के लिए अनुग्रह का है, तो ये क्या कम है कि अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, और अनुग्रह से उस द्वार में प्रवेश पाएं, लोमड़ियों के साथ नहीं। इन तमाम चीज़ों को अलग हटाएं, और वादा करें कि निश्चित आप इसके बाद उन चीज़ों को जगह नहीं देंगे। तो ये वचन पूरा होगा जो 35:10 में कहा गया है कि हमेशा का आनंद और हर्ष के तेल से, अभिषेक से भरे, और कोई फिर आपको छू नहीं सकता। वो अभिषिक्त आप होंगे। परमेश्वर आप पर दृष्टि रखा है, हम सब पर दृष्टि रखा है, और निश्चित वो इस बात में बढ़ाएगा, समझ देगा यीशु के नाम में, और योग्य करेगा कि आप स्वयं पूरी रीति से छुटकारा पाएं, और अपने आसपास आपके द्वारा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से बहुत लोगों का उद्धार हो।